अपने हाथ अपन पैर कुल्हाड़ी मार ली, उन्हें जानकारी कुछ देना तमाम मेरे क्रांतिकारी बहाल करो, बेहूदी सरकार शर्म करो, बेहूदी सरकार शर्म करो, शिक्षा को बेसरा बंद करो। जी क्या कहेंगे तो चिराग योजना का विरोध करें, किस प्रकार नुकसानदायक है, कैसे नुकसान है और कैसे आगे आंदोलन किया जाए? मैं सुखदर्शन सरोवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य का संगठन सचिव, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज जो यहाँ डीसी मुख्यालय पर ऊपर है, जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला कमेटी के द्वारा जिला के तमाम अध्यापकों के द्वारा ये जो चिराग योजना सरकार ने लागू की है, इसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम जो सरकार की जो चिराग योजना इसका विरोध कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सरकार जो 2009 में आरटी का कानून लेकर आई थी, राइट टू एजुकेशन बिल जो लेकर आई थी, उसमें तमाम मतलब पूरे देश के बच्चों को शिक्षा का मतलब पूर्ण रूप से अधिकार होगा और शिक्षा न तो मतलब बेची जाएगी और न शिक्षा महंगी होगी। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार है ना, उल्टे कार्य कर रही है। पहले तो 134A का नियम लेके आई, 134A के नियम के तहत सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भेज दिए, आगे वहाँ फ्री पढ़ाएंगे, सरकार पैसा देगी। लेकिन वो लोग भी रो रहे हैं, मतलब वो प्राइवेट स्कूल के लोग भी रो रहे हैं कि हमारे को पैसा नहीं दिया। हम कह रहे हैं जो प्राइवेट लोगों को भी हमने कहा से प्राइवेट स्कूल के लोगों को भी कि सरकार है ना शिक्षा को पूरी तरह से तहस नहस करने की तैयारी में है और उसी एवज में सरकार चिराग की योजना लेके आई। हम आपको एक बताना चाहेंगे, जो सरकार जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, उस पॉलिसी के तमाम प्रभाव ये हमने कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको रद्द किया जाए, ये लागू न की जाए, क्योंकि लोगों से पूछा ही नहीं गया। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लोगों से जानकारी लेनी चाहिए थी। न संसद में न राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं किया गया, न कोई बिल लेके आई सरकार। वैसे कैबिनेट की मीटिंग बुला के इसको पास कर दिया गया और उसके बाद हमने लोगों से पूछा गया कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए। सरकार तब पूछ रही है तो इसको लागू कर रही है। हमने उसी टाइम बता दिया था कि ये जो अध्यापक हैं उनको बिल्कुल सरकारी अध्यापकों को खत्म कर देगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इसी तरह सरकारी स्कूल खत्म कर रही है। हम एक बात कहना चाहते हैं, चिराग योजना ना वो जो सरकारी जो क्षेत्र की शिक्षा है पूरी तरह से खत्म है। क्यों? सरकार एक तरफ तो कह रही है जिसकी 1,80,000 की जो इनकम है, मतलब उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, 700 रुपये 1100 रुपये देंगे। हम एक बात आपसे भी पूछना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से पैसा देगी तो सरकारी स्कूलों में कौन रहेगा? लेकिन हम एक बात करें सरकार को, सरकार प्राइवेट नहीं करने के बजाय सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, चाहे वो पानी की है, बिजली की है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, मतलब स्कूलों में जो खाली पड़े पद हैं उनमें नियमित भर्ती करे, जो सुविधाएं स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं वो दी जाए। और फिर हम कहते हैं कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं हम। सरकार को भी चैलेंज हमारा कि सरकारी स्कूलों के साथ खुला मतलब चैलेंज है सरकार को कि प्राइवेट स्कूलों से हमारा वो कंपटीशन करवा ले। सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, कोई भी मतलब डिप्लोमा से कम नहीं होता, BA, B.Ed, JBT, MSc, MS, M.Ed इस प्रकार के एजुकेशन लिए अध्यापक लगे हुए। और प्राइवेट स्कूलों में तो +2 10वीं पास कोई उनकी गारंटी नहीं, क्या मतलब कोई उनकी तसल्ली नहीं, क्या कर दें। ये सारी जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये घट रही हैं, जो सरकारी योजना सारी जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये घट रही हैं। जो सरकारी योजना लागू करती है लगभग उसको लागू कर देती है, काफ़ी विरोध भी होगा, तो क्या मानते हैं आपके विरोध के बाद ये योजना खत्म होगी? देखिए, जो सरकार जो योजना लेकर आती है ना, सरकार की मनसा ये रहती है कि हमने लागू करना है, लेकिन हम विरोध करते हैं, जनता के बीच में विरोध करते हैं, आपके माध्यम से विरोध करते हैं, लेकिन सरकार बेशर्म हो रही है, मतलब किसी सुनते नहीं। चाहे वो किसानों का आंदोलन देख लो आप, 1 साल चला, ये कहते थे कि मोदी तो झुकाए को नहीं, लेकिन किसानों ने झुकाया। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि सरकार झुकेगी, पक्का झुकेगी। अब आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, तमाम हरियाणा के कर्मचारी इस सरकार को झुकाएंगे और जो सरकारी महकमों को जो बेच रही है इसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे और जो खाली पड़े पद उन्हें नियमित भर्ती करवाएंगे। आज शिक्षा विभाग में 40,000 अध्यापकों के पद खाली हैं और सरकार उन्हें भर्ती नहीं कर रही। तो हम कहना चाहते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो सरकार चिराग की योजना संस्कृति मॉडलों में जो स्कूल बनाए हैं उनको वापस ले और फ्री में बच्चों को पढ़ाए, ये कहना चाहते हैं। मैं महेंद्र सिंह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला प्रधान। आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने राज्य कमेटी के आह्वान पर जो स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी स्कूलों को बेचने की साजिश हरियाणा सरकार कर रही है,
50 से कम छात्र संख्या के स्कूलों के मर्जीकरण का पत्र जारी करना, भिन्न भिन्न तरीकों से छात्र संख्या को घटाना, MIS के नाम के ऊपर छात्र संख्याओं की कम से कम विद्यालयों तक पहुंचने की साजिश करना। इसके अतिरिक्त एक जो नई योजना सरकार लेके आई है, जिसका नाम तो बहुत अच्छा रखा है, चिराग योजना, लेकिन वास्तव में ये गरीब की शिक्षा को, सार्वजनिक शिक्षा को, साझी शिक्षा को बेचने की योजना है। इसके अंतर्गत सीधा सीधा निजी स्कूलों को अधिकार दिया गया है कि कोई बच्चा यदि सरकारी स्कूलों से उन स्कूलों में दाखिल लेता हो तो उसकी पूरी फीस सरकार देगी। उसके विपरीत हमारे मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर बच्चों को, अभिभावकों को, गरीब अभिभावकों को फीस देनी पड़ रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे गरीब लोकतंत्र में, जहाँ पर सार्वजनिक शिक्षा, चिकित्सा, सभी सार्वजनिक विभागों को मजबूत करने की जरूरत है, ऊपर से ये सरकार जो को सबका साथ, सबका विकास का दावा करके सत्ता में आई थी, उल्टा काम करते हुए, बेरोजगारी को बढ़ाते हुए देश में लाखों बच्चे रोजगार का बाट जो रहे हैं। 2.5 लाख बच्चे से ज़्यादा बच्चे अटेस्टेड सभी डिग्रियां करे हुए बैठे हैं। 60,000 पद हमारे विभाग के अंदर खाली पड़े हुए हैं, JBT से लेकर प्रिंसिपल तक के, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान न दे के इन सरकारी स्कूलों को सिकोड़ने की बार बार साजिश कर रही है। हम बार बार धरना प्रदर्शन, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, राज्य लेवल पर हो, लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को झुका के मानेंगे। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए हम हर तरह प्रयास करेंगे। नुकसानदायक है चिराग योजना, सरकार कह रहे हैं हम फीस देंगे, फिर नुकसान क्या होगा? सर, सरकारी जो हमारा सार्वजनिक सिस्टम है, जो ढांचा है, वो हर गांव के अंदर स्कूल है। अभिभावकों ने, लोगों ने किस प्रकार से अपनी ज़मीनें दे के, दान करके इस व्यवस्था को खड़ा किया। 60 साल में खड़ा हुआ ये ढांचा न केवल आम आदमी की, गरीब आदमी की शिक्षा मुहैया कराता है, अपितु यह मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। अब सरकार कह रही है कि जो बच्चा जिसकी PPP में इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो, वो किसी भी सरकारी स्कूल से निजी विद्यालय में जाएगा तो फीस सरकार देगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि वो फीस जो सरकार निजी स्कूलों को दे रही है, वही पैसा यदि सार्वजनिक शिक्षा ढांचे में लगाया जाए, अध्यापकों की भर्ती की जाए, आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए, बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो सार्वजनिक शिक्षा निजी स्कूलों से कहीं बेहतर रिजल्ट देगी और सार्वजनिक शिक्षा ही देश के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है।